नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो अब मैं आप लोगों को हिप्नोसिस से रिलेटेड चीजें बताऊंगा। पिछले वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को हिप्नोसिस जो कि सम्मोहन से रिलेटेड है उसके सारे में कई चीजों पे बात की थी, जहां मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो सम्मोहन है वो एक आर्ट है, जहां हम किसी को अपनी और अपनी बातों के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए खींच लेते हैं, या वो हमारी बातों का अनुकरण करता है, या सुपरविजन या डायरेक्शन में हमारी कुछ बातें मानता है। जैसे कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी जादूगर हो, कोई भी बड़ा जो जिसका आकर्षण हो, या कोई भी लीडर हो बड़ा, या कोई पॉलिटिशियन हो, कोई सिंगर हो, कोई भी इंसान हो जिसपे हम उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से, या किसी उसकी ऐसी कला से हम उसकी ओर सम्मोहित हो जाते हैं, तो हम उसी को सम्मोहन बोलते हैं। जहाँ पे जैसे बड़े बड़े बाबा हैं जो वशीकरण करते हैं, या कोई इस प्रकार की चीजें हैं कि ये बंगाली बाबा है, ये फलाने बाबा है, ये बागेश्वर बाबा है, ये चमत्कार दिखाते हैं। तो ये एक प्रकार की रहस्यमयी विद्या है। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीजें पिछले लेक्चर में बात करी थी, तो आज उसी कड़ी में हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। मैंने इससे रिलेटेड आपको कई सारी थ्योरियां भी बताई थी कि हिप्नोसिस किस प्रकार से हम इसको अल्टर्ड स्टेट कॉन्शियस के नाम से भी जानते हैं। नॉन स्टेट थ्योरी के बारे में भी मैंने बात करा था। मेडिकली जब आप किसी डॉक्टर के अंदर में, या जो साइकेट्रिक्स है वो आपका सुपरविजन या कंट्रोल करता है, या वो आपको डायरेक्शन देता है, उसके आधार पे वो आपको अपनी बातों पे, अपने बिहेवियर के जरिए, या जो प्रोसीजर कर रहा है उस पे आप पूरी तरीके से सम्मोहित होते हैं, या उसके दिया गया डायरेक्शन के द्वारा जब आप कोई काम करते हैं, तो वो सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो सम्मोहन के अंदर ही आती हैं, जिसको हम हिप्नोसिस बोलते हैं। मैंने बहुत सारी चीजों पे बात करी थी। मैंने प्लासिबो इफेक्ट के बारे में भी बताया था, डिवाइड कॉन्शियस के बारे में बताया था, जहां हमारा जो माइंड होता है वो वायलेंट्री खुद से डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो कॉन्शियस है वो दो तरफ जा रहा है। एक तो आप मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरी तरफ पंखा चल रहा है, तो आधा दिमाग मेरा वहां है। तो जब मैं सम्मोहन दोनों तरफ से हो जाता है, या मेरा माइंड जो है वो दोनों तरीके से किसी भी चीज को देखने लगता है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं फोन भी चला रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ। तो ये जो मल्टीटास्किंग है, इसको हम कह सकते हैं कि ये उसी प्रकार से काम करता है, जहां हमारा कॉन्शियस जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, या जो हमारा वन पार्ट है वो हिप्नोटिस्ट हो जाता है, जबकि जो अदर पार्ट है वो वायलेंट्री हम उस पर अपना रिटेंशन बना के रखते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस पढ़ाने पे है, पंखा चल रहा है वो साइड में चल रहा है। तो जो इस प्रकार की चीजें होती हैं इसको हम डिवाइड कॉन्शियस थ्योरी के नाम से जानते हैं, या हम इसको नियो डी एसोसिएशन बोलते हैं, कि हम उस चीज से पूरी तरीके से डी एसोसिएट हो गए हैं। जो ये थ्योरी है ये साइक्लिस्ट इर्नार्ड हिल्गर्टबर्ग के द्वारा दी गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आज मैं बात करूंगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम सम्मोहन जिस पे देखते हैं, या हम उस प्रकार से हिप्नोसिस को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये थ्योरी जिसको हम आइडियो मोटर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। अगर हम इसी को और फिलॉसफी के उसमें चले तो ये जो ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि माइंड और बॉडी अलग है, माइंड और बॉडी का जो मिलन है वो एक चीज नहीं है। माइंड है जो हमको थॉट्स देती है, जो हमारा मेंटल एस्पेक्ट है, जो ऐसी चीज है जो अमर है, जो हम कह सकते हैं जो एक प्रकार की सोल है। और बॉडी जो हमारी है वो मटेरियल चीजों से मिलकर बनी है। मटेरियल चीजों पे जैसे हम बोलते हैं क्षितिगल पावर गगन समीरा, तो ये पांच चीजों से मिलकर हमारा पंच तत्व से मिलकर जो शरीर बना है। तो ये जो माइंड और बॉडी का फिनोमेना है, इसी को हम साइकोलॉजी में आइडियो मोटर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स वेल के नाम से जानते हैं। जहां हम कोई आइडिया के जरिए या कोई पावर उनको आता है, उसके जरिए हम कुछ करने का प्रयास करते हैं। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट विलियम कारपेंटर के द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा कि उन्होंने जो एक नींबू है उसको वो जैसे ही शक करते हैं, तो उनके तो देखते हैं कि उनकी जो माइंड है वो जैसे ही शक करने का ख्याल आता है तो दिमाग में देखते हैं कि वो सलाइवा जो है
लार है वो सलाइवेशन बढ़ जाता है, या जो हमारा रिस्पांस है वो उस चीज को करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि हम नींबू को चूसें। सेम उसी प्रकार से जब हम पानी में कूदते हैं तो हमारा माइंड हमको पहले ही बता इशारा करने लगता है कि पानी ठंडा होगा कि गर्म होगा। तो ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में हम कुछ खाने जाते हैं तो हमको उस चीज का स्वाद पहले हल्का हल्का आभास होने लगता है। तो ये सारी चीज जब हमारे माइंड में उठती है, एक पावर आइडिया पहले जनरेट होता है। जैसे मुझको आइडिया आ रहा है तो मैं आप लोगों को हिप्नोसिस के बारे में अभी नई नई या मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो माइंड और बॉडी का रिलेशन है ये अलग है। माइंड एक जो हम कह सकते हैं कि एक मेंटल एस्पेक्ट है, जो बॉडी है वो फिजिकल एक्सेप्ट है। तो जो मेंटल माइंड किसी चीज को सोचता है तभी हमारी बॉडी उस चीज का रिस्पॉन्स करती है। अगर मेरे दिमाग में ये आइडिया ही ना आता कि मुझे नींबू को खाने का मन है, या मुझे अचार खाने का मन है, या मुझे पानी पीने का मन है, तब तक मैं पानी के पास कैसे जाता। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको ये कहती हैं कि हम उसकी तरफ सम्मोहन कैसे हो रहे हैं, हम कैसे हिप्नोसिस हो रहे हैं। जब हम उस चीज के तरफ अपना आइडिया बना रहे हैं, अपना विचार उस चीज पे डाल रहे हैं, या हमारा माइंड उसकी तरफ फोकस कर रहा है, रिटेंशन जो है वो हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स है, या उस पर्टिकुलर चीज को सोच पा रहा है, तभी तो हमारे थॉट्स उस तरफ जा रहे हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि हाँ मुझे पानी प्यास लगी है तभी तो मैं पानी के पास जाऊंगा। अगर मेरे पास आइडिया ही नहीं आएगा, मेरा अंदर की जो मशीनरी है, बॉडी है, मुझको बताएगी नहीं कि तुमको पानी पीना चाहिए, तो मैं पानी पीऊंगा नहीं पीऊंगा ना। तो इन द सेम कैटेगरी जब हमको कोई फिजिकल चीज की जरूरत होती तो पहले वो हमारे मेंटल माइंड में आती कि हाँ मुझको गाड़ी खरीदनी है, तो पहले मेरे दिमाग में आएगा तभी तो मैं गाड़ी लेने जाऊंगा, कि हवा में गाड़ी लेने जाऊंगा। या हाँ मुझे पढ़ना है तो पहले मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ ना कि आज मुझको ये टॉपिक पढ़ना है, तब तो मैं जाके उसको किताब को फिजिकली खोल के बैठता हूँ। तो जो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है इसको साइकोलॉजी में आइडियो मोटर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं, जो पावर ऑफ आइडिया पे बेस्ड है। कि दुनिया में आज कोई भी काम करिए पहले आइडिया ही आता है। चाहे कोई बिजनेस करिए, चाहे आपको आईएएस बनना है, चाहे पीसीएस बनना है, चाहे कोई आपको छोटा मोटा धंधा करना है, कुछ भी काम करना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, कोई भी काम इस दुनिया में करना है बिना आइडिया के संभव नहीं हुए। जितनी भी डिस्कवरी हुई, चाहे वो रेलवे इंजन की बात हो, चाहे वो फोन की बात हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर की बात हो, चाहे कोई नेचर की कोई फिलॉसफी हो, कोई थ्योरी हो, न्यूटन लॉ हो, तो पहले आइडिया आया ना, पहले सेब गिरा तभी तो न्यूटन को पता चला कि हाँ ये इस प्रकार से काम करता है। या जो भी न्यूटन के प्रिंसिपल हैं, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल हैं, कि कैसे काम कर रहे हैं। बिना आइडिया के कोई चीज आपके अंदर जनरेट कर जाएगी क्या। और आइडिया क्या है, हमारा माइंड, जैसा कि जॉन लॉक कहते हैं कि एक टबुला रासा है, वो ब्लैंक है, कोरा कागज है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो ये आइडिया हमको मेमोरी से मिलती है, या आइडिया हमें अपने आसपास के समाज से मिलती है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करिए, उन्हीं से तो हमारे दिमाग में चीजें जाती हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये हिप्नोसिस एक बहुत ऊंचा कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए बहुत थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ेगा, या इस पे गहरे उतरना पड़ेगा, तभी हम उस चीज का अंदाजा लगा पाएंगे जिस चीज पे मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखते हैं कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा कहीं जाते हैं तो आप स्टेज हिप्नोसिस हो जाते हैं। जैसे कहीं गाना कोई बॉलीवुड का चल रहा है, या कोई गाना चल रहा है कि दबदबा है दबदबा रहेगा, या कोई है चुलिया के हुक राजा जी, जो इस तरीके के आजकल अभद्रता फैलाए हैं, या बॉलीवुड के कोई गाना है, या कोई अदर जो इंडस्ट्रियां हैं वो गा रही हैं, तो जो उनमें बार बालाएं नाचती हैं, या कोई बड़ा सिंगर है जैसे अरिजीत सिंह है तो आप उसके फैन हो जाते हैं, कुमार सानू के फैन हो जाते हैं, उदित नारायण के फैन हो जाते हैं, अलका याग्निक के फैन हो जाते हैं, सोनू निगम के फैन हो जाते हैं, श्रेया घोषाल के फैन हो जाते हैं। तो जब आप किसी के सम्मोहन में उसकी जो उसके पास कला है उसके दीवाने हो जाते हैं, या वो जिस तरीके से चीजों को प्रस्तुत करता है उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, तो हम उसको स्टेज हिप्नोसिस बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो बहुत बेहतरीन पढ़ा रहा है, तो आपको जहां किसी भी संस्थान में पढ़ा रहा है या कहीं भी पढ़ा रहा है तो आप उसके फैन हो जाएंगे। अब जैसे आपको मेरी कोई बात अच्छी लगेगी तो हो सकता है अभी मेरे आप फैन ना हो, 2 4 10 साल बाद फैन हो जाए।
तो जो इस प्रकार की चीजें होती हैं उनको हम स्टेज हिप्नोसिस बोलते हैं। ये एक इंटरटेनमेंट का जरिया हो सकता है। मुझे शायरी बोलने में मजा आ रही, जैसे कोई बहुत सातिर शायर है तो बहुत अच्छी बात बताए, जैसे साकी अमरोही की शायरी आप लोगों के सामने रखता हूँ कि हर चंद कोई ख्वाब मुकम्मल ना हुआ, हर चंद कोई ख्वाब मुकम्मल ना हुआ, मैं इसके बावजूद पागल नहीं हुआ, और जारी है हादसों का सफर इस तरह की एक हादसा जो आज हुआ वो कल नहीं हुआ। तो कहने का वही है कि आप जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे वो ख्वाब हमेशा आपका मुकम्मल ही हो जाएगा, पास ही हो जाएगा। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर वो ख्वाब आपको नहीं मिला या कोई है, आप कुछ भी बनना चाहते हैं जिंदगी में, कुछ भी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पागल हो जाएं। इसके बावजूद मैं पागल नहीं हुआ, जारी है हादसों का सफर इस तरह की बस, कि अभी मान लीजिए जो भी समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आज के दौर में हादसों का सफर देखा जाए तो गरीबी अपनी तरफ है, बेरोजगारी अपनी तरफ है, लोग लाठी डंडा अलग से खा रहे हैं, एसएससी वाले अपनी अलग, वो बेचारे दिन रात सरकार के सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं कि एक हमको रोजगार मिल जाए, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। या जो और भी समस्या है, पॉलिटिशियन अपनी तरफ सरकार बनाने में लगे हैं, बिजनेसमैन है कि हाँ उसको कहाँ कंट्रैक्ट मिल जाए, और जो लोग काम कर रहे हैं वो इतना एक्सप्लॉइटेशन देख रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही। तो ये सफर हादसों का हमेशा जारी रहेगा। कोई बाढ़ से पीड़ित चल रहा है, जैसे अभी आप प्रयागराज में देख लीजिए, बाढ़ से कितनी समस्या है, किसान परेशान है, सरकार तो पूरी तरीके से फ्लॉप है, हर जगह गड्ढा है, पैसा टैक्स चार्ज किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये सब सफर है जो हादसे ही हो रहे हैं, कि एक हादसा जो आज हुआ कल नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि जो चीजें आज है वो कल रहेंगी, समय बदलेगा, चीजें बदलेंगी, टाइम लगेगा। जो सत्ता जिनके हाथ में जरूरी थोड़े है कल उनके हाथ में रहेगी। तो हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, चीजें बदलती हैं, कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा। तो अभी जो लोग आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, आपको दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, समय सबका आता है कि कौन है इस जग में जिसका समय एक जैसा रहा। जो आज अनाथ है कल नरनाथ होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। तो आपको इस बात समझनी है कि ये जो हिप्नोसिस करे हैं अपनी तिलिस्मी माया जाल का यूज करके, या जो कहते हैं मोहिनी विद्या का यूज करके, या अपने भाषण के जरिए, कुछ अंधभक्त हैं इस समाज में जो कास्ट के नाम पे, कम्युनल वायलेंस के नाम पे नफरत फैलाते हैं। तो वैसे लोगों का क्या होगा, फिर उम्मीद करते हैं कि इस संसार में कुछ बदलाव होगा। जब दूसरों के खिलाफ होता है तो बहुत मजा होती है, जब अपने ही आदमी अपनों को प्रताड़ित करने लगते हैं, मारने लगते हैं, तो इनको समस्या होती है। साइकोलॉजी में एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो लोग तुमको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं बहुत ज्ञानी बनते हैं, समाज के पीछे उनके चेहरे कई प्रकार के होते हैं। तो ऐसी ही चीज की स्टडी जब साइकोलॉजी में की गई तो इसको लोकार्डो प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये ऐसा प्रिंसिपल है कि जो कैदी जिनको कैद किया गया था जेल में, जब वो छूटे तो उसके बाद जो अधिकारी थे वो उन्हीं पे अत्याचार करना शुरू कर दिए। तो इस पे कई एक्सपेरिमेंट हुए, कई जानकारी हुई। तो इस प्रकार से आप चीजें समझ सकते हैं कि यहाँ जो बहुत मानवता का पाठ पढ़ाते हैं वही सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं। वो ऊपर ऊपर चिकनी चिकनी बातें करेंगे, ऊपर ऊपर ज्ञान देंगे, अंदर से उनके पास वही सब कुकर्म है जो इस समाज में आज सदियों से चले आ रहे हैं। चाहे कितना प्रयास कर लो, आदमी थोड़ी देर ज्ञान देगा, इसके बाद वो अपने काम पे। आप किसी के माइंड को कैसे चेक कर पाएंगे, ऊपर ही कोई भी चोला पहन लेगा। इसीलिए कहना है कि किसी भी आदमी को अगर अच्छे से देखना है तो उसके अंदर कई चेहरे छुपे हैं। इसके जानने के लिए बहुत प्रयास और बहुत समझदारी की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। तो इस हादसों से निपटने का यही एक कारण है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हिप्नोसिस समझ में आया होगा, और डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं अपने म्यूजिक के जरिए लोगों को पागल कर देते हैं, कि या जैसे बहुत सारे गाना है कि जिस राह पे, तो इस तरीके के भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना तरीका होता है उनको दिखाने का। कोई अभी सैयारा मूवी आई है तो कुछ उसके गाने पे कि सैया मैं तो पागल नहीं हुआ, तो इस तरीके के भी गाने मार्केट में चल रहे हैं। निब्बा निब्बी आराम से परेशान है। तो आप कह सकते हैं कि
जो म्यूजिक के जरिए लोग आपको अपने अंदर सम्मोहन डाल देते हैं। जैसे आज के दौर में बहुत बड़े जिनको गाना भी नहीं आता है या वो बहुत होशियार बनते हैं, उनको पता है वो भी गाने का अरिजीत सिंह के फैन बनना चाहते हैं कि हम भी अरिजीत सिंह का आवाज नहीं निकल रही लेकिन ऐसे गाएंगे जैसे कि अब ये दूसरे अरिजीत सिंह यही है। तो उनकी समस्या नहीं है, वो उस जो उनके इमोशन जनरेट हो रहे हैं माइंड पे या जो साइकोलॉजिकली रिस्पांस हो रहा है, जो उनकी माइंड है, जो माइंड के अंदर प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स है में डाला है, वो इमोशन जनरेट कर रहे हैं। उस इमोशन के जरिए उनके अंदर साइकोलॉजिकल चेंज हो रहा है। जब वो चीज उनको रस मिल रहा है या वो अनुभव कर रहे हैं, जैसा कैनन बार्ड कहते हैं इमोशन की उनकी एक थ्योरी है, तो इस पे मैं बात करता हूँ। म्यूजिक पे अगर बात करी जाए तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले फ्रांज मेस्मर के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने ऐसा पाया कि सेंसेशन हम म्यूजिक के जरिए भी जनरेट कर देते हैं। जैसे कोई बीट बाज रही है तो हम लोग झूमने नहीं लगते हैं, कहीं गाना बाज रहा है हरे रामा हरे कृष्णा जो उतनी देर खूब रील चली थी, तो इस प्रकार से हम जब किसी पर्टिकुलर म्यूजिक के दीवाने हो जाते हैं, कोई वेस्टर्न म्यूजिक का दीवाना है, कोई पॉप का दीवाना है, कोई कल्चर, कोई सेमी क्लासिकल, कोई गजल का, कि हंगामा है क्यों बरपा। तो इस प्रकार से जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसके हिप्नोसिस में चले जाते हैं या हम सेल्फ हिप्नोसिस हो जाते हैं या वो आदमी जो उस एक्ट को कर रहा है, जैसे बड़े बड़े क्लासिकल्स जो हमारे पुराने रहे हैं, चाहे उसमें से बहुत सारे क्लासिकल जैसे पंडित जसराज हो गए, पंडित भीमसेन जोशी हो गए, तराना हो गए, ठप्पा हो गई, छैती हो गई, कजरी हो गई। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो उनको जिस चीज पे रस मिल रहा है, जब उनका उस चीज पे अट्रैक्शन होता है तो उनको वही चीज दिखती है, वो सम्मोहन उनका हो जाता है। जैसे कोई बहुत बेहतरीन हारमोनियम बजा रहा है, कोई बहुत बेहतरीन पियानो बजा रहा है, तो इस प्रकार से चीज होती है। तीसरा, किसी किसी को इंसान आज के दौर में देखते हो ब्रेन वॉश कर लेता है, जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, पैसा दे के उनकी जो सामाजिक समस्या है उनको दूर करके उनके माइंड को ब्रेन वॉश करके उनमें ऐसी भावनाएं डालते हैं सरकार के खिलाफ हिंसा नफरत पैदा करने के लिए, उनका पूरी तरीके से उनके माइंड का ब्रेन वॉश कर देते हैं, जिससे वो समाज में जो एंटी सोशल एक्ट है या क्रिमिनल बिहेवियर है उसको अपनाए, सोशली डेवियंस हो जाए, एक ड्रग का यूज करने लगे, ड्रग माफिया बन जाए। जैसे आजकल माफियाइजेशन बड़ा चला है, कुछ माफियाइजेशन में जो है एजुकेशन माफिया है, कुछ भूमि माफिया है, कुछ है पावर माफिया है, कुछ है ब्यूरोक्रेट माफिया है, कुछ है जो रिलीजियस माफिया है। तो ये माफिया कई प्रकार के हैं, ये माफिया है कुछ का है जो सामाजिक जिनका अस्तित्व है, सामाजिक पावर है, कुछ की वॉइस माफिया है। तो ये माफियाइजेशन क्या है, इसको एक वैल्यू दे दिए और आदमी उनकी तरफ सम्मोहित हो रहा है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी कला है, या तो वो आदमियों को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, या उनके पास कुछ मनी माफिया है, कुछ मसल माफिया है, कुछ पॉलिटिकल माफिया है, कुछ करप्शन माफिया है। तो माफियाओं की कमी यहाँ नहीं है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सम्मोहनी का शिकार है, जिसको हम हिप्नोसिस के बारे में बोल रहे हैं। कुछ लोग और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अदर थ्योरियां हैं, इस पे काफी गहन अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया। इसके बाद ये जानकारी मिली कि कुछ चीजें हैं, जैसे हमको क्या होता है जब हम समाज में आते हैं तो हम समाज में दूसरों को देखते हैं तो हमारे अंदर एक अट्रैक्शन जागता है, एक हमारा जो मैनिफेस्टेशन जागता है, या हम दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में वो चीजों को, या तो समाज उन चीजों को वैल्यू दे दिया, या तो हम उन चीजों को देख के या उन जैसे उनकी लाइफ स्टाइल को देख के, उनके बिहेवियर को देख के उनको कितना सम्मान मिल रहा है, कितना लोग पूजते हैं, तो हम उन जैसे बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या वो हमारी खुद की अंदर की इच्छा होती है, खुद का विवेक होता है, या हम कुछ खुद चाहते हैं वो चीज की समाज के प्रेशर की वजह से, या हमारे पास कुछ हमारी समाज में कंस्ट्रेन होते हैं, या हमारे पास पैसा नहीं होता, या मजबूरियां होती हैं, कोई समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से हम वो काम चुनते हैं। कोई खुद जन्मजाति क्रिमिनल नहीं पैदा होता है, जैसा कि अगर साइकोलॉजी में बात करी जाए या क्रिमिनोलॉजी में बात किया जाए तो ऐसा कहा गया है कि नो वन इज बॉर्न क्रिमिनल,
सोसाइटी मेड देम क्रिमिनल। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी स्ट्रक्चरल संरचना है, हमारी जो आधारभूत संरचना है, उसी में समस्या है। शुरू से सबको इक्वल नहीं दिया गया है। कहीं कोई आदमी के ज्यादा भूमि या किसी के पास ज्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, या वो पहले से उसके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से, या वो बड़े घर में पैदा हुआ है, या उसको प्रिविलेज मिला हुआ है, तो ये भी तो समस्याएं हैं जिनकी वजह से ये समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो जो ये समस्याएं क्रिएट होती हैं, ये भी कारण बनती हैं कहीं ना कहीं असंतुष्टि का कारण, जिसके कारण हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, और हमको उन चीजों के तले दबना पड़ता है, या हमको जो समाज में फेम मिला हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ी के बत्ती देख के, बड़ा बड़ा जो उनका भौकाल है, बड़ा बड़ा जो औरा है, उसकी तरफ जब हम उनके सम्मोहन का शिकार हो जाते हैं कि यही तो एक नौकरी है, जैसे कुछ ज्ञाता है जो कहते हैं कि यही तो एक नौकरी है, बाकी तो सब नौकरियां हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो मानवता का पाठ पढ़ाएंगे अंदर ही अंदर, और अंदर उनके कहा भरा है आप तो जानते ही है। बाकी किसी के बारे में कटाक्ष करना नहीं, लेकिन यहाँ मैं जनरल पर्सपेक्टिव से उन चीजों को बता रहा हूँ। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को, इसको फुलफिल सोशल कंस्ट्रक्टेड थ्योरी बोला जाता है, जो थ्योरी साइकोलॉजिस्ट थियोडोर सर्बिन के द्वारा दी गई है। ये जो साइकोलॉजी की थ्योरी है, ये कहती है कि समाज ने एक ऐसे उस सोशल जो कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं कि कंस्ट्रक्ट कर दिए, समाज ने कंस्ट्रक्ट कर दिए कि ये पढ़ाई है, ये किसान है, ये एजुकेशन वाला है, ये शिक्षा वाला विद्यार्थी है, ये बिजनेसमैन है, ये है। तो हमने रोल डिफाइन कर दिए हैं, और वो रोल जरूरी नहीं है कि वो रोल हमने अपने अंदर से ही उन चीजों को, या हमारी ऐसी इच्छा थी, वो सकता है वो हमको थोपे गए, या हम उन चीजों के प्रति आकर्षण के कारण गए हैं। इसीलिए जो थियोडोर सर्बिन है वो ऐसा मानते हैं कि ये मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में भ्रम पैदा किया गया है, आपके अंदर एक फेक आइडेंटिटी बनाई गई है, और आप उन्हीं चीजों पे खोए रहते हैं, क्योंकि वो आपको अट्रैक्शन देता है। जब आप वहां अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ढोल के भीतर पोल था, लेकिन आपने ऊपरी ऊपरी या बहुत सारी चीजों से उनको बनाया जाता है। जैसे लोग कुछ कहते हैं ना, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर महानता थोपी जाती है, और कुछ को महान बनाया जाता है। तो कुछ लोग हैं जिनको जबरदस्ती सोशल मीडिया का रोला दिखा के, रील दिखा के, या कोई और तरीका बना के, या उनकी बार बार फोटो को फ्लैश करके, चेहरा चमका के उनको महान बना दिया जाता है। एक्चुअली में उनको कितना मालूम है ये तो भगवान जाने। जैसे बड़े बड़े कथावाचक बने बैठे हैं, उनको शुद्ध गीता का ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान उनसे ले लो तो बता देंगे कहीं लहसुन तो यहाँ से निकला है, कुछ कह देंगे कि कुकुर के उससे निकला है, कुछ कह देंगे कुछ किसी गंध से निकला है। तो ऐसे ऐसे महात्माओं को लोग भगवान मान के बैठे हैं। तो समस्या इसीलिए क्रिएट हो रही है। और कहीं बेरोजगारी पे बात कर लो, भुखमरी पे बात कर लो, इन्फ्लेशन पे बात कर लो, कोई डिजास्टर पे बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर लो, एजुकेशन पे बात कर लो, तो इन पे कोई बात नहीं करेगा। रिलीजन पे पास सबके पास कम्युनल कराना, इन दंगा फड़काना, टेररिज्म पैदा करना, इसके बाद ये जानबूझ के उनको सिस्टम के पीछे जेलों में डालना, या पॉलिटाइजेशन का यूज करना, आया राम गया राम करना। तो इन सारी चीजों में ये भी अट्रैक्शन का जरिया, उनको प्रलोभन दे के, पैसा के जरिए, मनी के जरिए, धमका के, क्वार्जन के जरिए, जब इस तरीके से लोग या कोई अथॉरिटी उनको अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो ये भी तो सम्मोहन ही है, ये भी तो हिप्नोसिस हो गए हैं आप। तो आप इस चीज को समझिए। यहाँ मैं इन सारी चीजों को इस वजह से नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे IAS PCS इनका जो एक लेवल है वो ऐसा बना दिया गया है कि ये यही रोल सबसे बेहतरीन है। लेकिन आपका अंदर से उन चीजों के प्रति झुकाव है कि नहीं है, लेकिन समाज ने उनको इतना प्रेफरेंस दे दिया है, या जो सोशल मीडिया का दौर है, या उनको बढ़ा चढ़ा के उनकी महानता पेश करना है। 10-10 बार बाद पता होता है, पता नहीं सब कहाँ है। तो ऐसी हमारी सोच है। दूसरी, हम उनको वैल्यू दिए हैं। एक तो कुछ बहुत सारी चीजें उससे प्रिविलेज जुड़े हैं, चाहे वो पावर की बात हो, चाहे पैसा की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो।
तो इस प्रकार से हम चीजों को देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा हिप्नोसिस, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ आप लोगों को किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, सामाजिक ज्ञान भी दे रहा हूँ जो जरूरी है आज के दौर में। वरना अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब एप्लीकेशन समझने का प्रयास करते हैं, हिप्नोसिस को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। क्या हिप्नोसिस सिर्फ एक छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है? तो हिप्नोसिस क्या है, हिप्नोसिस के एप्लीकेशन क्या है, उसकी जो उपयोगिता है वो कितनी ज्यादा है। तो आप चाहे इसको मेडिकल में लगा के देख लीजिए, जिसको हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं। मिलिट्री यूज में सम्मोहन के जरिए उनकी साइकोलॉजी को चेंज करके, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको बॉर्डर में मजबूत करके लगा दिया जाता है, या उनको इतना मेंटली टफ बनाया जाता है। तो ये कैसे संभव होता है कि वो सब चीज दुनियादारी छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के देश के लिए वहां बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं? क्योंकि उनको हिप्नोसिस कर दिया जाता है, उनके माइंड को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया जाता है, फोकस कर दिया जाता है। एक आर्ट है, एक तरीका है जो उनको सम्मोहित करता है, उनको अट्रैक्ट कर दिया जाता है उस काम के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। हिप्नोसिस के जरिए आप अपने को हिप्नोसिस करके दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे, आपके थॉट्स मेडिएशन आने लगे, जिससे आपके थॉट्स कंट्रोल होंगे, तो आपका सेल्फ जो इम्प्रूवमेंट है वो होगा। इंटरटेनमेंट के चीज के लिए इसका यूज होता है, जैसे कोई बड़ी बॉलीवुड मूवी आई, जैसे अभी सैयारा आई है। कुछ लोग अरिजीत सिंह के फैन है, कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े मेरे भारत के देशवासियों, मेरा 26 इंच का सीना है। तो इस प्रकार के जो आप इनके सम्मोहन में फंसे हुए हैं, ये भी तो है। जैसे उस समय बाजीराव मस्तानी की मूवी आई थी, तो ये सब क्या है, ये सब इंटरटेनमेंट के ही पार्ट है। या कोई मूवी आती है तो उसमें कोई चीज दिखाई जाती तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे अभी देख लीजिए, सिनेमा में बैठ के निम्बा निम्बी रो रहे हैं। अभी घर में कह दिया जाए कि रो लो तो नहीं रोएंगे, लेकिन वहां रोएंगे। तो ये भी तो समस्याएं हैं, वो हिप्नोटाइज है, उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया गया है, वो सम्मोहन के शिकार है कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर थॉट पे अटक गए हैं, अब उनके थॉट्स और कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आज के दौर में दुनिया से कटना है, माया मोह से बाहर निकलना है, तो हिप्नोसिस एक बढ़िया तरीका है, इससे आप बाहर निकल सकते हैं। ये आपके अंदर कंडीशन लगाता है कि यार मुझे सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, तो मुझको इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे कंडीशन लगा दिया जाए कि यार तुमको अभी पढ़ाई करना है, दुनियादारी का ध्यान नहीं देना है, तो फिर आप उस चीज के प्रति पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप उस चीज के प्रति पूरी तरीके से सम्मोहित हो चुके हैं, उसकी तरफ पूरी तरीके से आपका प्रेफरेंस हो गया है। क्योंकि आप चाह रहे हैं कि अभी मैं पढ़ाई कर लूं, ताकि मेरे अंदर जो ये दुनियादारी के थॉट्स आते हैं, ये मेरे दिमाग में हरदम चापलूसी है, या जो इस प्रकार के इधर का उधर करना बसा, ये इससे मैं समझा और अपने माइंड में शांति पैदा कर सकूं। तो इसके लिए भी हम हिप्नोसिस का यूज करते हैं। आर्टिस्ट अपनी कला का यूज करने के लिए, कोई गाना गा रहा है, कोई शायरी दे रहा है कि माना मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। बड़े बड़े मिस्टीरिकल बाबा है, चाहे बागेश्वर बाबा हो, चाहे कोई और बाबा हो, इसके बाद और भी तमाम प्रकार के शोभन सरकार, ये जो पहले दिखाते थे, तो ये सब लोग क्या है, ये अपने मिस्टीरिकल या रहस्यमयी चीजों को दिखा के उनके जैसा, या कोई आपको ऐसा जादू दिखा देंगे कि हाँ, या कोई जादूगर है वो अपना मिस्ट्री दिखा देगा। तो ये सारी चीजें हैं। या जैसे ओशो है, वो कहते हैं अपनी मिस्ट्री के जरिए कि आप अपने अंदर देखिए, दुनिया की बातों पे ना लगिए, अपने को जान लीजिए। क्योंकि जब आप अपने को जान पाएंगे, क्योंकि असली तो जानना अपने आप को जानना है। क्योंकि जब आप मर के जाएंगे तो दुनिया ने क्या कहा, इससे मतलब थोड़े थोड़े है। जब ऊपर जाएंगे तो आप भगवान को क्या जवाब देंगे। तो ऐसी जब उनकी विचारधारा पे या उनके थॉट्स पे या उनके तरीके पे आप मोहित हो जाते हैं, तो ऐसे ही लोगों को हम बोलते हैं कि वो पूरी तरीके से हिप्नोसिस का शिकार हो गए। और हिप्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको बहुत सारी चीजों में इसका एप्लीकेशन है। जैसे आपको ये डिप्रेशन से निकालेगा, क्योंकि इसमें शांति आएगी, माइंड आपका पीसफुल रहेगा।
आप ज्यादा जो कंज्यूमरिज्म की तरफ भागते हैं, प्लीजर की तरफ भागते हैं, उसमें भी ये शांति पैदा करेगा, जिससे जब आपका थॉट्स एक जगह फोकस रहेगा तो ना आपको खाने का ज्यादा ध्यान आएगा, ना समाज का ध्यान आएगा कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मेरे को क्या करना है। आप शांति का अनुभव करेंगे, पीस का अनुभव करेंगे, जो आपके अंदर एक परिवर्तन लाएगी, आपको बेहतर इंसान बनाएगी, जिससे जो आपके स्लीप डिसबैलेंस होता था, या मेंटल एंजाइटी होती थी, या साइकोसिस जैसी प्रॉब्लम होती थी, या और भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता था, या ट्रामा जैसी सिचुएशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, इनसे आपको रिड्यूसन मिलेगा। या जो आप डर जाते हैं कि आगे जिंदगी में क्या होगा, जो फियर है कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, कोई भी चीज का फियर है, बिजनेस से रिलेटेड, अपने आप को मरने का जो है, मेडिकली कोई फियर है, इसके बाद कोई सपने का फियर है, कोई ऊंचाई का फियर है, पानी का फियर है, किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु कीड़े मटकूड़े का फियर है, या कोई और चीज का जो आपके अंदर भय भरा हुआ है, उससे भी ये शांति देगा। तो इसके कई ज्यादा, बहुत ज्यादा ही व्यापक इंपैक्ट है। इस प्रकार से हिप्नोसिस क्राउड साइकोलॉजी पे भी मदद करता है। जैसे आप क्राउड को हिप्नोसिस कर लें, अब आप कहीं इतना तगड़ा भाषण दे दें कि लोग आपके फैने हो जाए, आपको माला पहना दे, तो वो कहे माला पहना रहे हैं, वो आपसे सम्मोहित हो गए हैं। कुछ चीजें उनको ऐसी लग रही हैं जो उनको लगता है कि यार ये चीजें मेरे को कोई नहीं बता पाएगा, इस आदमी को कुछ बहुत बेहतरीन पता है। जैसे कोई भाषण होता है तो आजकल के जो अंधभक्त है वो नरेंद्र मोदी का भाषण देख के मोहित हो जाते हैं, या कहते हैं 2047 में हम विकसित भारत बना देंगे। तो हालांकि पता नहीं विकसित वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम पांचवी अर्थव्यवस्था है तो इसी में गदगद रहते हैं। लेकिन उनसे पूछ लिया जाए कि जीडीपी में क्या अंतर होता है, पर कैपिटा इनकम में अंतर क्या होता है, तो आए आए करने लगेंगे। तो ऐसे भी लोग तो हैं। तो इनसे क्या है, या कोई भाषण दे दो तो उनको आता कुछ नहीं होगा, लेकिन हर चीज पे लबर लबर करने की आदत होगी, जिसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बोलते हैं। या तो भाषण देंगे, या कोई भागवत करने लगेंगे, या कोई पॉलिटिशियन जिनको कुछ उद नहीं है और कोई मुद्दा वैसा होगा सामाजिक, तो उसको कहेंगे कि अगर पूछ लो कि महंगाई कह बढ़ रही, तो कहेंगे नहीं अभी ठंडी चल रही, इस वजह से तेल वहां से आ नहीं पा रहा, इस वजह से महंगाई बढ़ रही। तो ऐसे ऐसे उनके लॉजिक है। या उनसे पूछ लो कि 10 और 10 को कितना बोलते हैं, तो 10 को अगर उनसे 10th बोलो तो आए आए करने लगे। बाद में जब बच्चे हंसेंगे तो कहेंगे नहीं ये तो वही है। तो ऐसे लोग भी तो, इनके भी तो सम्मोहन है, इनके भी तो लोग अनुयायी फॉलोअर हैं। कैसे हैं? तो ये सारी चीजें है, या जो किसी एक कल्चर को सपोर्ट करना, या चाहे वो जाकिर नाइक के भाषण हो, या कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो, या बहुत बड़ा धर्म गुरु हो, या बड़े बड़े जो बाबा हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य मठ के, उनकी कुछ बातों पे आप मोहित है, तो उनके कुछ विचारों पे आप मोहित है। तो क्यों? क्योंकि आप उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनके बोलने का तरीका, या कुछ आपके दिमाग को शांति दे रहा है, तभी तो आप उस चीज, उनकी चीजों की तरफ जा रहे हैं। तो बस इसी प्रकार से जो है वो हमारा हिप्नोसिस काम करता है, जिसको हम सम्मोहन बोलते हैं। ये जो सम्मोहन की कला है, या जो मोहिनी का खेल है, बहुत सिस्टमदार है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप आदमियों को क्या, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। इसीलिए किसी आदमी ने खूब कहा है कि अगर आप किसी को जीतना है तो पहले आदमी के माइंड पे उतरना सीखो। जब आदमी के माइंड में आप उतर जाएंगे तो आप किसी को भी चूतिया बना लेंगे। और ये सब जो गेम हो रहा है ये इसी तरीके से पहनाया जा रहा है, चाहे वो बिजनेस के नाम पे हो कि हम स्वदेशी बेचेंगे, स्वदेशी बनाएंगे, फिर इसके बाद स्वदेशी बेचते बेचते इसके बाद कपड़ा भी बेचने लगेंगे, फिर इसके बाद फूड प्रोडक्ट भी बेचने लगेंगे, फिर इसके बाद अपना अरबों खरबों का साम्राज्य बना देंगे। पहले अपनी आवाज ऊंची करेंगे मीडिया के जरिए, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे एजुकेशन का व्यापार हो, चाहे इंडस्ट्री का व्यापार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। पहले अपनी बातों से लोगों को रिझाएंगे, फिर धीरे धीरे कि 5 साल बाद ये करेंगे वो करेंगे। जब 5 साल बाद पैसा कमा लेंगे तो वहां झांकने नहीं जाएंगे दोबारा से। फिर वो इसीलिए तो नीचे झुकते हैं, पैर में गिरते हैं, ताकि वो पैर में जब आपके गिरे तो आपको लगे कि यार ये तो बहुत डाउन टू अर्थ है, ताकि वो आपका शोषण कर सके। आप इन चीजों को समझिए। अब आप नहीं समझेंगे तो ऐसे अंधभक्तों की सरकार में वही है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली आप लोगों की कहानी है। तो बस आप इसको समझने की जरूरत है।
चौथा कॉन्सेप्ट है सेल्फ हिप्नोसिस का कॉन्सेप्ट। सेल्फ हिप्नोसिस का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप ऑटो सजेशन अपने को दे देते हैं। अब जैसे क्या है, मेरे को किसी चीज से मतलब नहीं है, अब जैसे मेरा मन है तो मैं अपने को ऑटो सजेशन दे दिया हूँ कि यार मेरे को ये चीज बकना है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझाना है अभी पर्टिकुलर। तो अभी मेरे से कोई कुछ भी कहेगा कि भैया ये काम कर दो, भैया पानी भर दो, भैया खाना बना दो, भैया हमको ये समझा दो, तो भैया नहीं समझाएंगे, क्योंकि भैया अभी अपने को ऑटो सजेस्ट कर लिए कि ये चीज मेरे लिए बेहतर है। जैसे जिंदगी के पड़ाव में कभी कभी लोगों को ये सोचना पड़ता है कि यार मेरे को इस समय क्या करना चाहिए, तो वो हमारा एक सेल्फ हिप्नोसिस है, जहां हम ऑटो सजेस्ट करते हैं कि मेरे लिए मेरी जिंदगी में बेहतर क्या है, क्या मेरे लिए पैसा बेहतर है, या मेरे लिए मेरी बोली बेहतर है, या मेरे मेरे लिए फेम बेहतर है, या मेरे दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करना है, या अपने को बेहतरीन मजबूत बनाना है, या कुछ ऐसा करके जाना है जो मानवता के लिए करना है। तो ये आप जिंदगी में उस समय जब आप सेल्फ हिप्नोसिस होते हैं, जहां आप अपने बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कंसंट्रेट है, पूरी तरीके से फोकस है, पीस है, आपका माइंड संतुलित है, राइट फुल कंसंट्रेशन है आपका, तो उस समय आपके दिमाग में इधर उधर के उजूल फुजूल के सवाल नहीं आते हैं। तो ये भी सारी चीजें जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ाती हैं, आपकी स्ट्रेस को कम करती हैं, आपके माइंडफुल को और रिलैक्स करती हैं। तो ये सारी चीज है ऑटो सजेशन, जहां आप लेते हैं कि अभी मेरे को पढ़ना है, मेरे को अभी खेलना है, मेरे को अभी बहुत लोगों से मिलना है, व्यवहार बनाना है, सामाजिक वैल्यू बढ़ानी है, आर्थिक वैल्यू बढ़ानी, तो ये सब सेल्फ हिप्नोसिस के कारण है। इसी में से एक कॉग्निटिव भी है, रिपल थ्योरी होती है, जो आपका माइंड है, मस्तिष्क है, जो आप अपने सोचने समझने की कि मेरे लिए क्या बेहतर है, उसके जरिए जब आप अपने लिए कोई चुनाव करते हैं या उस पे आप सम्मोहित होते हैं, तो को आप किसी के बिहेवियर पे जो आप सोचने समझने की मेरे लिए क्या बेहतर है, उस बिहेवियरल के आधार पे कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, कि मैं किस वजह से मोटिवेट हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, लोगों से व्यवहार बनाना है, या मेरी पूंजी क्या है, मेरा पूंजी मेरी बॉडी है, मेरा पैसा है, लोग हैं, जो और सारे लोग हैं, मैं किस चीज को पूंजी मानता हूँ, ज्ञान को पूंजी मानता हूँ, कौशल को पूंजी मानता हूँ, विवेक को पूंजी मानता हूँ, सद्गुण को पूंजी मानता हूँ, किसको वैल्यू दे रहा है, किस चीज का मोटिवेशन है आपको। तो वो जो सारी चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी के अंदर आपके अंदर सम्मोहन पैदा करती, तभी तो आप उसकी तरफ खींच रहे हैं, उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्लीजर पेन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या यूटिलेरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि उपभोगितावाद, उपयोगितावाद, तो आप खुद की यूटिलिटी किस चीज पे, आप किसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, मैन पावर को यूटिलाइज, या पैसा को यूटिलाइज, या ज्ञान को, या कौशल को, या विवेक को, या वर्च्यू को, या अपने एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं, किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे लोगों से हंस मिल के जुलना है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपकी बात पे लोग ट्रस्ट करें। तो ये जो टीम फार्मूला है, जहां टी से ट्रस्ट हो गया, ई से एक्सपेक्टेशन हो गया, ए से एटीट्यूड हो गया, एम से मोटिवेशन हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये कहीं ना कहीं कि आप उस समय अपने कॉग्निशन माइंड से क्या इमेजिन करते हैं कि मुझको क्या चाहिए जिंदगी में, क्या आपको रिलैक्सेशन चाहिए या मेहनत चाहिए, या आप अपनी जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका मोटिवेशन क्या है। तो जो इस प्रकार की चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं कि ये भी हमको कहीं ना कहीं सम्मोहित कर रहे हैं, क्योंकि हम उसकी तरफ खींच रहे हैं, जिस चीज की तरफ हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम उस चीज के प्रति आकर्षित है। कोई भी चीज हो सकती है, किसी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट है, या किसी पैसा के प्रति अट्रैक्ट है, तो ये सब क्या है, ये सब हिप्नोसिस का खेल रहा है पूरा संसार जो इस तरीके से चल रहा है। इसी में सिस्टम थ्योरी है, किसी को सिस्टम का पार्ट बनना है। अब सिस्टम जरूरी नहीं है पॉलिटिकली सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, सोशल सिस्टम हो सकता है, बिहेवियरल सिस्टम हो सकता है, एटीट्यूड का सिस्टम हो सकता है, नर्वस सिस्टम हो सकता है, आपके बॉडी का सिस्टम हो सकता है। तो आप किसकी तरह मोहित हैं, किसको जानना चाहते हैं, किसको समझना चाहते हैं, पैसा को वैल्यू दे रहे हैं, या मनी को वैल्यू दे रहे हैं, या लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में आपका असली उद्देश्य क्या है,
इसी यही तो असली हिप्नोसिस है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका पार्ट बनने का प्रयास कर रहे हैं। या जरूरी है, जैसे लोग पैसा का वैल्यू देते हैं, क्योंकि बिना के पैसा के ना वो खा पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना वो कुछ कर पाएंगे, तो मजबूरी है तो मनी को वैल्यू, क्योंकि मनी की प्राथमिकता ऊपर है, उसका वैल्यू जो लोगों ने ज्यादा दे दिया है। अब महात्माओं बड़े बड़े जो वैसे सही के महात्मा, ये नहीं कि कोई भी बाबा का चोला पहन के महात्मा बन जाता है, वो असली महात्मा जिनको काम क्रोध मैं लोभ ईर्ष्या दोष फिलॉसफी के सांसारिक जो सुख है या भौतिक सुख है उससे ऊपर उठ चुके हैं, तो उन लोगों को ना पैसा का भूख है, ना वो सब देख लिए कि कुछ लेके नहीं जाना है, कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। वही है कि राजा रंग फकीर, वही सब चीजें हैं जो यही रही जानी है। तो इंड ऑफ द डे क्या है, हमारी इंड वैल्यू लाइफ की जीरो ही है। हम कितना, वही है कि कर लूंगा जमा दौलत और जर, इसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, इसके बाद क्या, और आएगी मौज तो करूंगा सारे जहां की सफर, और फिर उसके बाद वही पुराना नगर, उसके बाद क्या, कि खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको पता कि उसके बाद क्या, कि मिट्टी से आए थे मिट्टी में चले जाएंगे, मिट्टी में दफना दिए जाएंगे, इसके बाद पता नहीं कि हमारा शरीर कहाँ गया, हमारा आत्मा कहाँ गई। तो जितना खिल्ला है इस सोसाइटी का वो इसी संसार में है। यही तुम अपने को बड़ा दिखा लो, छोटा दिखा लो, इसके बाद किसी को कुछ नहीं है। इन्हीं छोटी सी चंद, यही चंद ख्वाब खिलौने हैं, तुम भी इनसे बहल सको तो चलो। कितना खूब कहा है शायरों ने। तो इन सारी चीजों की बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन थ्योरी की। हमारा ब्रेन है ये दुनिया का, जितना इसने जाना है, जितना स्टोर करा है, चाहे वो मेमोरी में हो, चाहे समाज से सीखा हो, चाहे ऑब्जर्वेशन करा हो, चाहे किताबों से सीखा हो, ये एक कंप्यूटर मॉडल है। जैसे कंप्यूटर में सब कुछ भरा है, वैसे इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में भरी है। जितना जानती है उसका फीडबैक देती है, उसके उसके बारे में जो भी चीजें बताती, जैसे कंप्यूटर में कुछ भी डालो तो खट से टेररिज्म लिखो तो तुरंत फीडबैक दे देगा, टेररिज्म ये है। कोई भी गाना डालो तो गाना आ जाएगा कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू, वो बताने लगेगा। तो हमको सजेशन देता है। ऐसे ही हिप्नोसिस है, वो लोगों को सजेस्ट कर रहा है, और लोग उससे खींचे चले आ रहे हैं, उसकी भावना से, उसके बिहेवियर से, उसकी ब्रेन की क्षमता के कारण, या कोई उसके अंदर और ऐसे गुण है, दैवी गुण है, मिस्टिकल शक्तियां हैं, या उसके पास कुछ ऐसा जादुई तरीका है जिसकी तरह वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संसार है ये ऐसे ही चल रहा है। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और लोगों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं लोगों को समझा पाऊं, बता पाऊं, और उनके अंदर कुछ परिवर्तन उनका भी हो सके और हम लोगों का भी हो सके। तो इसी उमंग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।